बतलाया अध खुली होनी चाहिए आंख। इसलिए राजा यही समझ रहा था कि ये समाधि में नहीं है, यो अपनी नासिकाग्र पर देख रहा है। राजा ने कहा समाधि का ढोंग बनाकर जो बैठे हुए हो, प्यास लगी है, पानी मांग रहा हो, सुनता नहीं है क्या, बहरा है? बहुत कुछ बोल गया राजा उस समय। जिसके ऊपर अधर्म छा जाता है उसको गुण के ऊपर भी दोष दिखने लग जाता है। तपस्वियों को पाखंडी समझने लगता है, वो साधुओं को देखकर समझने लगते हैं कि ये सब पाखंडी लोग हैं। ऐसी बुद्धि हो जाती है जब बुद्धि में भ्रंश होता है, भ्रष्ट बुद्धि होते हैं। राजा ने सोचा परीक्षा तो करनी चाहिए, इसको सचमुच में समाधि लगी है या यूं ही पाखंड करके बैठा हुआ है। इधर उधर देखा तो एक मरा पड़ा सांप था। बाण के नोक से इसको उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, मरे हुए सर्प। लेकिन शमीक ऋषि ज्यों के त्यों बैठे रहे। राजा परीक्षित ने कहा ढोंगी पक्का दिखता है। अरे मरे हुए सांप को डाला फिर भी हिलता नहीं है। राजा के मन में ये बात नहीं आ रही थी कि सचमुच में समाधि मग्न है। उनको ढोंगे ही ढोंग दिखाई पड़ रहा था उस समय। साधु लोग ढोंगी होते हैं, कोई समाधि उमाधि उनको थोड़ी लगती है। राजा वहां से अपने महल में पहुंच गया। वापिस शमीक ऋषि का ही पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी था। गंगा में स्नान करने के लिए वो गया था। वेद शास्त्र पारंगत हो चुका था वो। उनके मित्रों ने आकर कहा कि अरे रे, तुम अपने आप को बहुत बड़े भारी तपस्वी समझते, तुमको पता है तुम्हारे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया राजा परीक्षित ने, क्या तुम कर सकते हो? है तुम्हारे अंदर कोई ताकत? इतना सुनना था, श्रृंगी को जरा क्रोध आ गया। क्या राजा ने ऐसा कार्य किया? हाँ राजा ने किया, क्या तुम कर सकते हो? उसी समय में हाथ में उसने जल ले लिया और श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। रक्षक या जो भक्षक बन गए हो, 7 दिन के अंदर मरा हुआ सर्प नहीं जिंदा सर्प आ जाएगा, तक्षक आ जाएगा और तेरे को काटेगा और 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ने श्राप दे दिया और वहां से दौड़ दौड़ कर अपने पिता के पास में आकर देखा तो सचमुच में उनके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस अन्याय को देखकर रोना आ गया था श्रृंगी को। इतने में शमीक की समाधि टूटी। अपने पुत्र को रोते हुए देखकर आश्चर्य हुआ, क्यों ये रो रहा है? सर्प को तो उठा के फेंक दिया उन्होंने। उनको पता लगा कि श्रृंगी ने श्राप दे दिया है राजा परीक्षित को। शमीक ने कहा, हे पुत्र, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी समाधि दृष्टि से देख रहा हूं, राजा भूखा प्यासा था और मैं उनका सत्कार नहीं कर सका, तो गुस्से में आकर उन्होंने ये गलती की है। संतों का काम है कि कोई इस प्रकार गलती करे तो उसके लिए क्षमा करे। दंड देना हमारा धर्म नहीं था, लेकिन तुमने भयंकर दंड दे दिया। शमीक ऋषि ने कहा, सब भगवान की ही इच्छा और मैं क्या कहूं, सब भगवत इच्छा जो होगी सो ही होगा। फिर से वो समाधि मग्न हो गए। बिजली के समान ये समाचार चारों ओर फैल गया। राजा के कान में बात आ गई, श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर तक्षक आ जाएगा और आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। लंबा दीर्घ निश्वास किया। राजा ने कहा, जो कुछ हुआ सो ठीक हुआ, क्योंकि आकर मुकुट उन्होंने उतार के नीचे रखा था तो सद्बुद्धि आ गई थी, मैंने गलती की। उनको पता नहीं था इस मुकुट के ऊपर भी कली आकर बैठा हुआ था, जिसके कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उतार के रखने के बाद उनको मालूम पड़ा मैंने बहुत बड़ा भारी अन्याय किया। एक ऋषि का मैंने इतना भारी अपमान किया। संत की सेवा करनी चाहिए कि उनका अपमान करना चाहिए?
इतने में राजा ने सुना कि श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया है, 7 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने कहा जो कुछ हुआ सो अच्छा हो गया। अगर वो श्राप ना देते कि इस पाप का फल भोगने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ता, अच्छा हो गया भगवान ने जो भी कुछ किया इसी जन्म में इसका प्रायश्चित्त हो जाएगा। तक्षक आएगा काटेगा तो मेरा पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जो 7 दिन बचे हुए हैं इसके अंदर जो भी कुछ मुझे करना है सो कर लेना होगा। अथो विहाये मममुं च लोकं विमर्शितो हे यतया पुरस्तात् कृष्णांग्रि सेवाम् अधिमन्यमाना उपाविशत् प्रायममर्त्यमद्याम्। राजा परीक्षित ने निश्चय किया अब खाना पीना सब छोड़ देना चाहिए। मानव जीवन जिसको लेकर हमें प्राप्त हो गया उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करना चाहिए। उसी समय में राजपाट सब छोड़कर वहां से परीक्षित निकल पड़ते हैं। गंगा किनारे जाकर कुशासन बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। इतने में ही वहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि पहुंच जाते हैं। राजा ने सबका आदर सम्मान किया और कहा हे ऋषियों महर्षियों, अब 7 ही दिन मेरे बचे हुए हैं, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो जाए ऐसा कुछ उपदेश आप देने की कृपा करें। आप जैसे संतों की कृपा ना होगी तो मैं नरकगामी हो सकता हूं। आपकी कृपा वर्षा मुझ पर होनी चाहिए। ऋषि महर्षि उस समय सत्संग करने लगे, तत्वज्ञान की बात करने लगे, भक्ति की बात करने लगे। इतने में देखा एक दिव्य बालक वहां से आ रहा है, 16 वर्ष का वो बालक। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षा अलक्ष्यलिङ्गो निजलापतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेषः। अति दिव्य वह बालक था। उसको देखते ही जितने ऋषि महर्षि बैठे हुए थे सब खड़े हो गए, क्योंकि वह बालक और कोई दूसरा नहीं था, वो तो बालक व्यास पुत्र सुखदेव जी थे। सुखदेव जी को देखते राजा परीक्षित भी उठ खड़े हो गए। ऊंचा आसन देकर उनको बिठाया, उनका चरण धोया और चरणोदक लेकर अपने मस्तक को अभिषिक्त किया। राजा ने कहा मेरा तो क्या पुण्य हो सकता है, लेकिन मेरे पूर्वजों का ही ये पुण्य है कि इस अंत समय में आपका दर्शन हमें प्राप्त हो गया। नहीं तो ऐसे संत महापुरुष कहां मिलने वाले हैं, सो भी अंत समय में। भगवान मेरे हृदय में 2 जिज्ञासाएं हैं, हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यमतो जप्यं यत् कर्तव्यं नभि प्रभु। भगवान मेरा एक प्रश्न यह है कि मनुष्य को जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मनुष्य को कैसे मरना चाहिए, मरते समय में क्या करना चाहिए। 2 ही प्रश्न है यहां पर, जीना कैसे चाहिए और मरना कैसे चाहिए। भागवत कहता यही है कि तुम जीने को सीखो और मरने को सीखो। भागवत यह जीवन शास्त्र और मरण शास्त्र है। कैसे जीना यह श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी बताते हैं, कैसे मरना चाहिए ये भागवत में सुखदेव जी बताते हैं। यही 2 प्रश्न है। सुखदेव जी तुरंत उत्तर देने लगे। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवत् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किए। सुनने के लिए बहुत कुछ है इस संसार में, लेकिन असल में मनुष्य को यही 2 बात सुननी चाहिए, समझना चाहिए।
निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन जावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब वर्णेन वा। लोगों ने जीना सीखा नहीं, लोगों ने मरना भी सीखा नहीं। दिन में काम धंधे में लग जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और रात को आकर सो जाते हैं, विषयोपभोग में लग जाते हैं। दिन बीत गया, रात बीत गई, फिर उसी प्रकार दूसरा दिन दूसरी रात, तीसरा दिन तीसरी रात, इसी प्रकार दिन बीत रहे, महीने बीत रहे हैं, वर्ष बीत रहे हैं, बस अंत में राम नाम सत्य हो रहे हैं। बस यही तो जीवन है मनुष्य का। जो कल किया वही तो आज करना है, जो कल धंधा किया उसी को आज भी आगे बढ़ाना है। और भी कुछ देखा, और भी कुछ समझा नहीं, जीने को सीखा नहीं किसी ने। यही करते रहेंगे तो जैसे हजारों पशु पक्षी मनुष्य मर गए, वैसे एक दिन हम भी मर जाएंगे। ना हमें जीना आता है और ना हमें मरना आता है, दोनों नहीं। देहापत्यगलात्मसैन्य स्वसत्स्वभि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्न विनश्यति। रोज रोज हम देखते हैं फलाना मर गया, फलाना मर गया, फलाना मर गया, अरे अच्छा आदमी था, गया बस। लेकिन एक दिन आएगा कि दूसरे लोग बोलने लगेंगे, आज जो हम देख रहे हैं बोल रहे हैं, ये भी फलाने के अंदर आ जाएगा, ये भी मर गया। बस यही तो, इतना ही जीवन है और यही मरण है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छदा भयाम। शिवदेव जी कहने लगे, जीने को तुम सीखो, मरना भी सीखो। किस प्रकार जीना चाहिए? तुम जो भी कर्म करते हो वो भगवान की सेवा बनाओ, भगवान का नाम संकीर्तन करो, भगवान की कथा का श्रवण करो। कोई भी ऐसा दिन जाना नहीं चाहिए जिस रोज भगवत कथा तुम नहीं सुनोगे, ऐसा कोई दिन बीतना नहीं चाहिए। यही जीने की कला है। धन कमाना है तो कमाते रहेंगे, करते ही रहेंगे, परंतु जो भी तुम कर्म करते हो भगवतमय बनाओगे, तब तुम्हारा जीना असली जीना है। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसा मंदी नारायण स्मृति। मरना किस प्रकार सो बताते हैं। संपूर्ण शास्त्रों का, सांख्य का, योग का, वेदांत का यही परम सिद्धांत है कि अंत में मरते समय, जाते समय में भगवान का स्मरण हो। उसका मरना मरना है असल में। हाय रे करके नहीं मरना है। हाय रे में जो बीच में आय आ गया इसको निकाल दो। सुखदेव जी बोलते हैं हाय रे नहीं बोलना, हरे बोलना। आय को निकालो, आय उसको वे के अंदर जोड़ देना। हरे हरे बोलकर भगवान का नाम लेकर शरीर छोड़ना। ये जिसने सीखा उसने मरना सीख लिया है। सुखदेव जी कहते हैं उसके लिए तुम्हें ध्यान सीखना पड़ेगा, भगवत स्मरण सीखना पड़ेगा। अंत समय में भी यदि इतना हो जाए उस जीव का उद्धार अवश्य हो जाएगा, जैसे राजा खट्वांग का उद्धार हुआ था। देहात् प्रव्रजित धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुता शुचो विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने अभ्युसेन मनसा शुद्धम त्रिवृत ब्रह्माक्षरम परम। अरे घर में जो चिपके हुए हो, काम में जो चिपके हुए हो, जरा छोड़कर आगे निकलो, जरा आगे बढ़ो। हो सके तो बड़े बड़े तीर्थों में जाओ, और ना हो सके तो कम से कम सत्संग में आकर तो बैठो, 2 कलाक 3 घंटा तो बैठो। इतना तो समय निकालो। क्या चिपके हुए हो? यहां बैठे बैठे भी अगर सोचोगे अब घर में क्या हो रहा होगा, जल्दी जाना जल्दी जाना जल्दी जाना, जल्दी जल्दी हो जाएगा, अंत में काल भगवान आ जाएगा तो वो बोलेगा जल्दी तुमको चलना है, अभी अब जाना नहीं है, चलना है मेरे साथ। अभी से अभ्यास कर लो, चलने का अभ्यास अभी करो। अपने घर से जरा निकल कर आ जाओ, एकांत में बैठो, त्रिवृत ब्रह्म का अभ्यास करो। त्रिवृत ब्रह्म ओंकार को बोलते हैं, प्रणव को बोलते हैं।
एकांत में बैठकर ब्रह्म का चिंतन करो, जबकि संसार का बिल्कुल पूर्ण रूप से चिंतन छूट जाए। मनो निर्विषयं युक्त्वा तद किंचन न स्मरेत् पदम तत्परमं विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति। थोड़ी देर के लिए अभ्यास करो कि मन में कोई विचार ना आवे, निर्विचार अवस्था प्राप्त हो। बैठो इस प्रकार कि अपने मन में से सब बातों को निकालो। ये सब कचरा है, कचरा मन में आया हुआ कचरा सब दूर करो। निर्विचार अवस्था को प्राप्त हो जाओ। थोड़ी देर तक बिल्कुल मन को शांत करो। पूरे विचारों को हटाने के बाद में फिर भगवान का स्मरण शुरू करो। चरण से चिंतन करना प्रारंभ कर लो। जिदासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे तमस मनस संधारयेद्धिया। भगवान के स्थूल रूप में पहले अपने चित्त को लगाओ और धीरे धीरे सूक्ष्म में, अंत में पूर्ण परब्रह्म परमात्मा में अपने चित्त को लगाना चाहिए। यदि वहां तक नहीं पहुंचते हो तो विश्व रूप के रूप में भगवान को देखो। ये भी एक सीखने की बात। आप कह सकते हैं कि मेरा मन भागता है, दौड़ता है, बैठते हैं तो चंचल हो जाता है। अरे जहां जाते हो उसी को भगवान का रूप समझ लो ना। ये प्रथम उपाय है। आकाश भगवान का स्वरूप है, सूर्य चंद्र भगवान के स्वरूप है, ये जंगल भगवान का रूप है, पृथ्वी भगवान का रूप है, पूरा विश्व भगवान का स्वरूप। जहां कहीं पर भी मन जाए भगवान का स्वरूप, इसको बोलते विश्व रूप दर्शन। गीता में 11 अध्याय में जो बतलाया। और उसके बाद में अपने चित्त को स्थिर करके भगवान के छोटे से स्वरूप का चिंतन फिर करो। राम का, कृष्ण का, अंबा का, सूर्य का, किसी का भी चिंतन करो। लेकिन उसके लिए पहले आसन विजय प्राप्त करना पड़ेगा। एक ही आसन पर बैठने का अभ्यास करना होगा। आसन को सिद्ध करना। 3 घंटे तक एक आसन पर हिले बिना अगर बैठ सको तो आसन सिद्ध समझना। इसलिए भागवत 3 घंटे तक रखते। अब पांव बदलते हैं कि नहीं बदलते, यहां पर अभ्यास करके देख लेना। बदलना ना पड़े आप बदलो, इस समय कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान के लिए कहते हैं। उस समय में पांव बदलते रहेंगे तो आपका चिंतन पांव पर जाएगा। भगवान के चरणों का चिंतन छूट जाए, अपने चरणों का चिंतन करोगे। फिर तो पांव में दर्द हो गया तो अपने चरणों का चिंतन करोगे कि भगवान के चरणों का। आसन को जीतना चाहिए, जितासन होना चाहिए। आसन प्राणायाम भी करना चाहिए, प्रत्याहार करते जाना चाहिए। फिर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। अपने आप को यूं समझो कि मैं दुनिया से पृथक होकर भगवान के साथ संबंध कर रहा हूं, यूं समझकर भगवत स्मरण करना चाहिए। आगाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषोत्तमम्। मन में कामना हो तो कामना रखकर भी करो, कोई बात नहीं। आखिर कामना भी करेंगे तो किसके साथ जाके मांगेंगे भला? दुनिया से मांगने की अपेक्षा भगवान ही से मांग लो, और क्या। निष्काम करना चाहिए असल में। अगर मन में कामना हो तो दुनिया के सामने हाथ जोड़ने की अपेक्षा भगवान के सामने हाथ जोड़ो और को, हे भगवान हमको ये चीज वस्तु दो, तो भगवान जरूर दे देंगे। सुखदेव जी बोल रहे हैं, हे राजन, इस प्रकार जो अभ्यास करता है उसका जीवन सुधर जाता है और उसका मरण भी सुधर जाता है। श्रीमद्भागवत जीवन शास्त्र भी और मरण शास्त्र भी है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रतयाय देहि नाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। नमो नमस्ते स्पृशभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। राजा को अति व्याकुल देखकर सबसे प्रथम ये महान उपदेश सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया। मंगलाचरण किए बिना ही पहले उपदेश दे दिया।
सुखदेव जी ने कहा मंगलाचरण बाद में मैं करूंगा। और अब मंगलाचरण शुरू किया। असली बात बताने के बाद कई श्लोकों में मंगलाचरण ही कर लिया। सुखदेव जी बोलने लगे, हे राजन, नारद जी ने ब्रह्मा से ऐसा ही प्रश्न किया था और जिसका उत्तर ब्रह्मा जी ने दिया। ब्रह्मा जी ने बतलाया, उसी परब्रह्म परमात्मा ने समस्त जगत को अपने ईक्षण मात्र से बनाया। और ये पूरा जगत जो भी कुछ दिख रहा है, सर्वम पुरुषे वेदम भूतम भव्यम भवच्चयत् तेनेदमावृतम विश्वम वितस्तिमधितिष्ठति। सोने से बना हुआ कुंडल हो, कंगन हो, चाहे कुछ भी हो, वो सोने के से और कोई वस्तु नहीं हो सकती। इसी प्रकार परमात्मा से बना हुआ जो जगत है परमात्मा से पृथक नहीं, पूरा जगत परमात्मा स्वरूप ही है। अनेक अवतारों को लेकर भगवान ने ध्यान करने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। पूरे जगत को पहले परमात्मा के रूप में देखो, जहां भी मन जाए उसे परमात्मा समझो, और उसके बाद में भगवान के अवतारों में किसी अवतार का चिंतन करते हुए अपने मन को स्थिर करो। नारद जी ने ब्रह्मा के पास जाकर जब प्रश्न किया, स आदिदेवो जगतां परो गुरु सोधिष्ण्यमाख्यासि सुक्षयच्छतो ताम्नाद्य गच्छदृशमत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधिरूयया भवी। ब्रह्मा जी को उपदेश देने वाले साक्षात भगवान नारायण ही थे। नाभि कमल से जब ब्रह्मा प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी को यह पता नहीं लग रहा था कि मैं कहां से पैदा हो गया, मेरा मूल कारण कौन, ये कमल में मैं कैसे आ गया। इतना बड़ा भारी विशाल वो कमल था, उसी कमल से 14 भुवन प्रकट हो गए थे, तो कितना बड़ा वो कमल रहा होगा। उस कमल का नाल भी इतना बड़ा भारी था, उस नाल से वे उतरते उतरते गए, उसका मूल कहां है देखना था। हजारों दिव्य वर्षों तक वे उतरते गए, लेकिन नाभि का पता नहीं लगा। नाभि न भंचो, भगवान की नाभि तो यही नभ है, ये आकाश है, इसका भला आदि का, इसका भला अंत का, कहां ब्रह्मा जी देखेंगे इसका आदि अंत। ब्रह्मा जी को जब आदि नहीं मिला तो वे निराश हो रहे थे। उस समय में 2 अक्षर उनको सुनने में आए, तप तप तप, ये अक्षर सुनने में आए। स्वरूप का मूल का पता लगाना हो तो उसके लिए पहले तप करो, तप करो, तप किए बिना कुछ नहीं होगा। तप करने का उपदेश प्रथम उनको मिला। तप नहीं करोगे तो विपरीत हो जाएगा, याद रखो, जीवन को तपोमय बनाना। तप का विपरीत है पत, तप और पत। तप नहीं करोगे तो पतन 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 ही पतन होगा। जीवन को तपोमय बनाओ। थोड़ा सा क्लेश हो गया और घबरा गए, भला वो क्या कर सकता है। द्वंद्व सहन करना ही तप है, क्लेश सहन करने को सीखो। संसार क्लेशमय है, यदि उसमें फंस गए, रोने लग गए तो गए। ऊपर उठो, क्लेशों को कुछ ना समझो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ, यही तो तप है। संसार की विपरीत गति अगर हो जाए, इसी को ताप बोलते हैं। संसार का स्वरूप है पतन, ऊपर से नीचे की ओर उसका पतन होता जाता है। यह संसार ऊर्ध्वमूल मध्यशाख है। विपरीत करके देखो, तप करके देखो, पतन से विपरीत, तभी तुम अपने मूल को समझ सकते हो। ब्रह्मा जी वहीं पर तपश्चर्या करने लगे। हजारों दिव्य वर्ष तक उन्होंने जब तपस्या की, तब ध्यान में उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अपने मूल स्वरूप को देखा। साक्षात नारायण भगवान वहां प्रकट होकर आ गए। भगवान को जब देखा, उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे जहां बैठे हो वहीं पर भगवान का दर्शन कर सकते हो।
पाताल में उतरने की जरूरत नहीं, आकाश में उड़ने की जरूरत नहीं, पर्वतों में जाने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी जहां बैठे वहीं पर तपस्या करने लगे, वहीं पर भगवान नारायण प्रकट हो गए। तो या हम तोषित सम्यक वेद गर्भ शुश्रूषया चिरमृतेन तपसा दुस्तोष कूट योगिनाम। भगवान नारायण ने कहा, हे ब्रह्मन, मैं आप पर प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, किस लिए तपश्चर्या कर रहे हो। सृजामि तपसै वेदम कृशामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम मे दुश्चरम तपः। भगवान नारायण ने कहा, तपस्या के द्वारा मैं जगत की सृष्टि करता हूं, तपस्या के द्वारा ही जगत का भरण पोषण मैं करता हूं और अंत में विलय भी तपश्चर्या के द्वारा ही मैं करता हूं। मेरा हृदय है तप, और तुमने तपश्चर्या की, उससे मैं प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान मुझे अब बोध होने लगा है, मैं आधिकारिक पुरुष होकर इसलिए आया हूं जगत की सृष्टि करने के लिए, लेकिन मुझे भय हो रहा है, जगत की सृष्टि करूंगा तो जरूर मैं इसमें फंस जाऊंगा, उसके लिए आप मुझे कुछ ज्ञान प्रदान करें। गृहस्थ में आप देखते हैं, जहां पर बाल बच्चे छोटे हो गए तो बस फंस गए, फिर उनको छोड़कर कोई अच्छा कार्य करना चाहे, तब करना चाहे तो नहीं कर सकते। भला कहां घर छोड़ के निकलेंगे, बाल बच्चों की रक्षा कौन करेगा, क्या भगवान रक्षा करेंगे। विश्वास नहीं होता, विश्वास न होने में कारण है मोह। ब्रह्मा जी कहते हैं, पूरे विश्व की मैं सृष्टि करूंगा, सब बाल बच्चे मेरे हो जाएंगे और मैं इस प्रकार फंस जाऊंगा कि आपका स्मरण भी नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा, मैं ज्ञान तुम्हें देता हूं और उस ज्ञान को धारण करो, कहीं भी फंसोगे नहीं, मोह में पड़ोगे नहीं, राग द्वेष से ऊपर उठ जाओगे, स्वयं ब्रह्म रूप हो जाओगे। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्याम्। प्रथम श्लोक में परमार्थ तत्व का उपदेश किया। हे ब्रह्मन, सृष्टि से पहले मैं ही अकेला एक ही था, प्रलय जब हो जाएगा तो मैं ही अकेला रह जाऊंगा। आदि में और अंत में जो है वही तो मध्य में भी। सोने से कुंडल बन गया, आदि में सोना, कुंडल गला दिया, अंत में सोना, जो आदि में और अंत में सोना वही तो बीच में भी और क्या वस्तु है भला। कुंडल बन गया तो चांदी थोड़ा ही बन जाएगा, वो तो सोना ही रहेगा। इसी प्रकार मुझसे ये विश्व पैदा हो गया तो ये विश्व ब्रह्म से भिन्न नहीं, ये पूरा विश्व ब्रह्म रूप है। इन सब का निषेध करने के बाद में जो बच रहता है वही परमार्थ तत्व है। हृदयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया से परमात्मा ने जगत की सृष्टि की, अर्थ के होने पर भी अर्थ को जो दिखावे उसी को माया बोलते है, नहीं वास्तव में लेकिन दिखाती है वह, यही माया है। इसी को अविद्या बोलते हैं और इसको तम भी कहते हैं, आभास भी कहते हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावजेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वाम। मिट्टी से घड़ा बनाया तो मिट्टी उस घड़े के अंदर प्रविष्ट हो गई। घड़े के अंदर क्या चीजें बोलो तो सही, घड़े में मिट्टी ही तो है, घड़े में मिट्टी प्रविष्ट हो गई। लेकिन पहले कहाँ थी मिट्टी, घड़े में प्रविष्ट हो गई, उससे पहले किधर थी। पहले किधर की बात क्या है, पहले भी वो मिट्टी, बीच में भी वो मिट्टी, अंत में भी वो मिट्टी रहेगी। समस्त भूतों की यही बात, आदि में, मध्य में, अंत में वही परमार्थ तत्व परमात्मा है। आदावंती जयन्नास्ति वर्तमाने भी तथा। यह जगत आदि में नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, तो वर्तमान में भी नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर होने के कारण ही इसी को मिथ्या हम बोल देते हैं। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः
अन्य व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। चौथा श्लोक, अन्य से और व्यतिरेक से देखो कि परमार्थ तत्व क्या। समुद्र है तो तरंग है, बुदबुद है, सब कुछ उसमें है, और समुद्र ना हो तो कुछ भी नहीं। इसलिए तरंग बुदबुद आदि जो भी कुछ देखते हो समुद्र के से और कुछ नहीं, समुद्र ही वह है। इसी प्रकार परमात्मा है तो ये जगत, और परमात्मा नहीं हो तो शून्य हो जाएगा सभी। इसलिए परमात्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं, वही परमार्थ सत्य है। इस बात को समझो, यही है रहस्य ज्ञान। बस इस ज्ञान को अपने हृदय में रख लो और हजारों सृष्टि करो, हजारों संहार करो, कोई पाप नहीं लगता। यमराज ने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, नचिकेता को यही ज्ञान दिया था, और पूरे जगत का संहार करते हुए उनको कोई पाप नहीं लगा। नहीं तो इतने हजारों प्राणियों की हत्या करने से पता नहीं यमराज को कितने जन्म लेने पड़ते। लेकिन तत्वज्ञानी होने के कारण कर्म का स्पर्श नहीं हुआ। जिस प्रकार जल में कमल का पत्ता रहता है, इसी प्रकार एक कर्म से पृथक होकर वे रह गए। हे ब्रह्मा जी, आप भी सृष्टि करते हुए इस जगत में फंसोगे नहीं यदि इस ज्ञान को धारण करेंगे। चतुश्लोकी भागवत इस प्रकार भगवान नारायण ने ही ब्रह्मा जी को दिया। नारद जी कहने लगे, वही ब्रह्मा जी ने मुझे विस्तार करके बतला दिया, और इसी ज्ञान को मैंने वेदव्यास जी को और विस्तार करके बतलाया। तस्माइदं भागवतम पुराणम दशलक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीत पुत्राय भूतकृत। और वेदव्यास जी ने उसको पूर्ण रूप से 18,000 श्लोक के रूप में अपने पुत्र सुखदेव जी के लिए बतलाया। 10 लक्षण इसके अंदर बताए गए हैं। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मन्वंतर ईशानुगता निरोध मुक्ति और आश्रय। ये 10 विषय श्रीमद् भागवत में आप सुनेंगे, और दशम की शुद्धि के लिए 9 लक्षणों को समझना चाहिए। इत्थम भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः नेत्थम भावेन हि वरम द्रष्टुमर्हन्ति सूरया। अंत में सुखदेव जी बोलते हैं, 2 प्रकार से ब्रह्म का दर्शन जगत में करो। 2 प्रकार से, या तो बोलो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, पूरा जगत ब्रह्म ही ब्रह्म है, इसको इत्थम भाव बोलते। और दूसरा तरीका नेति नेति, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब है, सब है, सब ब्रह्म है, इत्थम भाव, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये नेत्थम भाव। विधि रूप से, निषेध रूप से उस ब्रह्म का दर्शन करना, यही परमार्थ तत्व ज्ञान है। हे राजन, आप इसको धारण करो। ये धारण करोगे तुम्हें मरण का भय, फिर मरण का भय तुम्हें लगेगा नहीं, वह तुम्हें हैरान नहीं कर सकता। और यही ज्ञान मैत्रेय ने विदुर जी को भी दिया था, जिसको हम आगे आपको बताएंगे। यदा हनो भवान सोदक्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुव त्यक्त्वा बंधून् सुदुष्ट्यजान्। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान विदुर जी को मैत्रेय ने यह जो शिक्षा दी है, कहां दी, क्यों दी, कब दी, ये बताने की कृपा करेंगे। सुखदेव जी कहने लगे, एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह वृद्धिमत यद्वा अयं मंत्रगर्भो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृताम्। दूध बनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आए थे। विदुर जी की बात बतलाते हैं, भाग्यवान थे। विदुरानी के मन में निरंतर यही अभिलाषा बनी रहती थी कि कब मुझे भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन प्राप्त हो। विदुर जी से बार बार वे बोला करती थी,
आप इतनी प्रशंसा करते हैं तो उस कन्हैया का दर्शन करने की मेरे मन में ऐसी उत्कट अभिलाषा हो रही है, मुझे ले चलो ना द्वारिका, ले चलो मुझे। विदुर जी कहने लगे शांत रहो, कोई बात नहीं, जब भगवान की कृपा होगी स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आएंगे। दूत बनकर आए हुए थे कौरवों के यहाँ पर भगवान श्री कृष्णचंद्र, पांडवों के दूत बनकर आए थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा देखो भाई भाई आपस में लड़े, ये अच्छी बात नहीं, परिणाम बड़ा भारी विनाश होगा, इसलिए संधि करो, अच्छा रहेगा, आधा राज्य युधिष्ठिर को दो। दुर्योधन ने कहा ये नहीं हो सकता, दुर्योधन ने कहा ये नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, 5 गांव तो उनको दे दो, वे लड़ाई नहीं करेंगे, मैं वचन दे देता हूं, मेरा वचन वे मानेंगे। दुर्योधन ने कहा यह भी नहीं हो सकता, बोले कि 5 घर तो दे दो इनको रहने के लिए, कहा वो भी नहीं हो सकता। अंत में बोल दिया सूच्यग्रमपि न दास्यामि विना युद्धेन केशव, सुई रखने भर की भी जगह हम नहीं दे सकते बिना युद्ध। भगवान श्री कृष्णचंद्र नाराज हो गए थे, विफल हो गया था उनका दौत्य। वहां से जब चलने लगे तो उस समय में भगवान को आमंत्रण दिया था दुर्योधन ने, हमारा आपके साथ कोई विरोध तो है नहीं, आप भोजन करके तो आप जाएं। 56 प्रकार का भोग तैयार किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा तुम्हारे यहां पर मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, तुम बड़े दुष्ट हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र वहां से सीधे चले जाते हैं विदुर जी के घर। जंगल में झोपड़ी बनाकर वे रह रहे थे। विदुर जी कहीं बाहर गए हुए थे, दरवाजा जाकर भगवान ने खटखटाया। विदुरानी अंदर स्नान कर रही थी। 3 समय में स्नान किया वे करते थे, प्रातः स्नान, मध्याह्न स्नान और सायं स्नान। तो मध्याह्न स्नान वे कर रही थी। अंदर से पूछा कौन, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? भगवान ने कहा मैं कृष्ण आया हूं। नो जाने जनिदाधियद्धिरमृदे कृष्णे दिवर्णद्वयी। अरे कृष्ण, ये शब्द में इतनी मधुरता है। राधिका स्वयं बोल रही है, पता नहीं कितने अमृत से यह कृष्ण 2 वर्ण बने हैं। कान कर्ण कुहरों में जब पड़ने लग जाते हैं नाम, उस समय में ऐसा लगता है कि अमृत सागर में हम गोते लगा रहे हैं। साधारण मनुष्य भी कृष्ण नाम बोले तो इतना मधुर मधुर लगता है। आज तो साक्षात भगवान अपने मुंह से बोल रहे हैं। कौन है पूछा तो स्वयं भगवान अपने मुंह से बोल रहे मैं कृष्ण हूं। अगर भगवान के मुख से निकले तो कितना वो मधुर होगा। विदुरानी तो पूरे जगत को भूल जाती है, अपने आप को भूल जाती है, ये भी उनको मालूम नहीं रहता कि मैं स्नान कर रही हूं। दौड़ दौड़ करके आई और दरवाजा खोल दिया। भगवान कृष्ण ने देखा रे इसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, तुरंत अपना पीतांबर उठाकर उसके शरीर पर डाल दिया। लेकिन विदुरानी को मालूम नहीं कि पीतांबर मेरे ऊपर पड़ गया। भगवान कृष्ण का हाथ पकड़कर ले जाती है और पीढ़े के ऊपर बिठा देती, लेकिन पीढ़ा उल्टा रख दिया था। विदुरानी को पता नहीं लगा कि पीढ़ा सीधा रखा है कि उल्टा रखा है। उसके 4 पाए जो ऊपर थे और उसके ऊपर बिठा दिया। बैठ गए भगवान, प्रेमवश होकर उस पर भगवान बैठ गए। कथा बहुत प्रसिद्ध है। विदुरानी उसे समय और कुछ था नहीं, घर में केले रखे हुए थे, केला लाकर छील छील करके भगवान को खिलाना शुरू कर दिया। केला क्या खिलाना था, केले का जो गूदा है, केला है, उसको तो फेंकती जा रही और छिलका मुंह में देती जा रही थी। और भगवान को प्रेम से चबा चबा के खा रहे थे, सिल हिला हिला करके। क्या मीठा क्या मीठा, पता नहीं कितने छिलके खा गए होंगे उस समय।
थोड़ी देर के बाद में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा, अरे ये क्या है, इसने तो पीतांबर पहन रखा है, पीढ़ा उल्टा रखा हुआ था, केले के छिलके खिलाती जा रही है। बड़े जोर से डांटा, अरे क्या तू पगली हो गई है, ये क्या कपड़ा पहन रखा है, ये कैसे बिठा दिया है, जा जल्दी कपड़े सब बदल के आओ। विदुरानी को तो भेज दिया और उसके बाद कहा भगवान को, भगवान ये तो आपका नाम सुनते पगली सी हो जाती है, देखो कैसे पीढ़े पर आपको बिठा दिया, मैं उसको सीधा कर देता हूं। भगवान को उठाकर पीढ़ा बराबर रखा और उसके ऊपर बिठा दिया। 1 मिनट में भगवान बोलने लगे, विदुर जी ये क्या मुझे ठूंठ जैसे इसके ऊपर बिठा दिया, पहले पीढ़ा उल्टा था तो पीछे कुछ टेका भी था बैठने के लिए, बड़ा आराम था मुझे, और अब तो यूं कोई मूर्ति को बिठा दिया उसी प्रकार मुझे बैठना पड़ रहा है। विदुर जी हंसते हुए कहने लगा, हाँ भगवान ये ठीक है, और क्या आप बोलेंगे, उल्टा पुल्टा जो भी काम किया उसको आप यही कहेंगे ना अच्छा किया। अब उसके बाद में केला छील छील करके केले का छिलका फेंक दिया और खिलाना शुरू किया, तो शायद 1 या 1.5 केला भगवान ने खाया। उसके बाद बोलने लगे भगवान, विदुर जी एक बात मैं बताऊं। बोलिए भगवान, जो भी हुक्म। इस जंगल में एक विशेषता है, वो विशेषता यह है इस जंगल में केले के छिलके मीठे होते हैं और केला फीका होता है, ऐसा देखने में आया जब। पर इतना सुनना था कि विदुर जी की आंखों से आंसू गिरने लगा। विदुर जी बोलने लगे, भगवान ना तो छिलके मीठे होते और ना केले मीठे होते हैं, लेकिन भाव मीठा होता है। मेरी पत्नी में जो भाव है, प्रेम है, सो मुझ में नहीं है, यही तो आप बतला रहे हैं, वो सच बात है। आपका नाम सुनते उसकी आंखों से आंसू गिरता है, लेकिन मेरी आंखों से नहीं। धन्य है वह प्रेम भगवान के चरणों में जिनका होता है। जो भी हो आगे, और कुछ नहीं था तो साग ही बनाकर खिलाया था। 56 भोग एक किनारे रह गया, लेकिन विदुर जी का साग, और उसके ऊपर बड़े बड़े कवि लोगों ने कविता भी लिखी, गीत भी लिखा। दुर्योधन गा मेवा त्यागो, साग विदुर को खायो। मेवा छोड़ दिया और साग खा लिया। उसी बात को एक श्लोक के अंदर यहां बतलाया, यद्वा अयम मंत्रकृद्भू भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेश आत्मसात्कृताम्। पौरवेन्द्र दुर्योधन का घर छोड़कर विदुर जी के घर में आए, मेवा को छोड़ दिया और केवल साग खाकर भगवान प्रसन्न हो गए थे। वस्तु की महत्ता नहीं, यहां पर भाव की महत्ता है। राजा परीक्षित ने कहा, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बताई, प्रश्न तो मेरा और था, लेकिन इसे सुनकर मेरा हृदय भर आया। मैं तो यही जानना चाह रहा था कि विदुर जी को मैत्रेय ने जो उपदेश किया वो कहां पर कैसे किया, पर बीच में प्रसंग लाकर आपने मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह कर लिया। कुत्र क्षत्रुर भगवता मैत्रेयेणा संगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयन प्रभु। अब उसी बात को आप फिर से हमें बताने की कृपा करेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र दौत्य में विफल होकर वापस चले गए थे, लेकिन धृतराष्ट्र को भय हो गया था। धृतराष्ट्र ने समझा कि अब महाभारत युद्ध होकर रहेगा, ऐसा लगता है, और क्या करना चाहिए। जब कुछ बात समझ में नहीं आती तो विदुर जी को बुलाया करते थे। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया। धृतराष्ट्र ने कहा कि बहुत भयंकर आपदा में हम फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए, विदुर जी तुम ही बता सकते हो। भगवान स्वयं नाराज होकर यहां से गए। महाभारत का लक्षण दिखाई दे रहा है। विदुर जी ने कहा, हे राजन,
सत्य भी हित भी दोनों बोलना बहुत कठिन होता है। सत्य बात कहो तो लोगों को पसंद नहीं होता, और हित बात करो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सत्य और हित दोनों बात जिसमें हो वो कहना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं स्पष्ट बोल देता हूं, ये जो दुर्योधन है ये आपके शरीर में जहरीला फोड़ा पैदा हुआ है। अगर आप इसको नहीं निकालेंगे ये जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और एक दिन इस शरीर को खत्म कर देगा। कुरु वंश में जहरीला है, ये इसको निकालो। अगर निकालोगे नहीं तो वंश का ध्वंस हो जाएगा। जब इतना कहा तो दुर्योधन वहीं बैठा हुआ था। पीठ पीछे बात क्या करना, सामने बात करो। दुर्योधन को बड़ा क्रोध आ गया। दुर्योधन ने कहा, इस दासी पुत्र को किसने बुलाया यहां? हटाओ इसको यहां से, निकाल बाहर करो। किसने पूछा क्या करना क्या नहीं करना है? बड़े क्रोध से जब दुर्योधन ने कहा, विदुर जी कहने लगे, दुर्योधन शांत हो जा, आज मैं यहां से जाने के लिए ही यहां पर आया हूं। मुझे मालूम है कि आज यहां से मुझे जाना है, इसलिए मैंने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है, ये रहा तुम्हारा राज्य, ये रहा तुम्हारा मंत्रित्व, ये सब वापिस ले लो, मैं जा रहा हूं। विदुर जी वहां से निकले और द्वार में ही धनुष बाण जो भी उस कर्म के प्रतीक थे सब रख दिया और कर्म त्याग कर संत बनकर महात्मा बनकर वहां से निकल पड़े तीर्थ यात्रा करने।